दोस्तों आप लोगों ने जानते ही होंगे हाल ही में हमारे भारत ने 400 किलोमीटर रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक वेरिएंट परीक्षण किया था जो कि सक्सेसफुली था। इस मिसाइल सक्सेसफुल टेस्ट के बारे में पाकिस्तानी आवाम का क्या राय है, साथ साथ उन्हें और एक सवाल, इंडिया किस तरह मिसाइल पे मिसाइल लॉन्च कर रहा है, कभी जंगी बहरी बेड़े बना रहा है तो कभी डिफरेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में डेवलप कर रहा है और पाकिस्तान कहाँ पर एग्जिट करता है। यही सारे सवाल को लेकर चलिए जान लेते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो पाकिस्तानी आवाम का राय क्या है। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हारून। हारून, इंडिया ने एक और ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च कर दिया है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। क्या कहेंगे कि इंडिया मिसाइल पर मिसाइल लॉन्च कर रहा है और हम इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क कहने में ही हमने अपना वक्त जाया कर दिया, उनसे खार खाने में अपना वक्त जाया कर दिया और वो कहां से आज कहां पहुंच गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया हमारे से तकरीबन हर सेक्टर में तकरीबन मेरे ख्याल में कामयाब है। अगर हेल्थ को ले लिया जाए, एजुकेशन को ले लिया जाए, वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बड़े तरीके से उनको यूज़ किया जाता है कि वो अपना बिजनेस क्रिएट कर सकें। यहाँ पर हमारे एजुकेशन सिस्टम को तो पहले डेवलप होने में लगता है अभी सदियाँ लगेंगी। ब्रह्मोस मिसाइल की तो बात मेरे ख्याल में अभी ये नई नहीं है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए, हेल्थ सेक्टर को देखा जाए, हम उनके डॉक्टर्स की किताबें पढ़ते हैं, बल्कि यहाँ पर हमारे एमबीबीएस करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो हैं जो इंडिया के डॉक्टर्स की किताबें पढ़ के यहाँ पर अपने आप को डॉक्टर कहलवाते हैं। 80% पाकिस्तान में जो बुक्स हैं वो इंडियन ऑथर्स की ही पढ़ी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा पाकिस्तान के हालात एक तो बहुत बुरे चल रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर पॉलिटिकली तौर पे भी देखा जाए तो इश्यूज इस वक्त इतने हैं कि शायद मेरे ख्याल में किसी को रोटी मिल जाए तो वो अपने आप को कहता है कि मैं खुश नसीब इंसान हूँ। तो अल्लाह खैर ही करे। यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में भी कभी बेहतरी आएगी, ख्वाब की तरह ही चल रहा है अभी। एक ब्रह्मोस मिसाइल कोई 8 से 6 महीने पहले पाकिस्तान में भी आकर गिरा था, याद होगा आपको। तब हमने बड़ा शोर मचाया था, बल्कि हमें हमारी एजेंसीज को तो बड़े टाइम बाद पता चला कि कोई मिसाइल आके पाकिस्तान में गिर गया है। मैं इस पे यही कहूँगा कि हमारी एजेंसीज को मामलात अपने जो असल देखने वाले हैं वो अगर देख लें तो शायद उनको पता चल जाए कि कोई मिसाइल बन रहा है, ये क्या चल रहा है। वो अपने असल जहाँ पर उनका फोकस होना चाहिए वहाँ पर ही जब फोकस नहीं करे तो जाहिर सी बात है उनको हमेशा लेट ही पता चलेगा कि हो क्या रहा है। मीडिया में भी मेरे ख्याल में ये खबर बड़ी लेट आई थी और बड़ी देर बाद पता चला था, और बाद में उसके सिर्फ वो जो टूटा पूजा रह गया था उसी को देखने के लिए लोग चले गए थे कि हाँ भाई यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये कभी गिरा है। और बाद में पाकिस्तान की आर्मी ने भी कह दिया था कि हाँ जी दरख्तों को शहीद किया इन्होंने सिर्फ, और कोई कुछ नहीं हुआ। और आपको पता है उसमें जो था कोई भी ऐसा न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं था, सिर्फ वो एक मिसाइल था। ये तो वैसे वाकई अजीब सी बात है कि सिर्फ एक मिसाइल था। ये तो एक तरह का मतलब उन्होंने मतलब मजाक किया, शुगल किया है दिखाने के लिए कि हम एक मिसाइल वैसी उड़ा के भी फेंक सकते हैं आपकी तरफ। तो वाकई ख्याल करना चाहिए हमारी आर्मी को भी और हमारे और इदारों को भी जो इस चीज का काम करते हैं, ये जो उनकी जिम्मेदारी है। हम कहते हैं ना कि हम एटमी पावर हैं, हम इंडिया का ये कर देंगे, हम इंडिया का वो कर देंगे, तो इंडिया मिसाइल पे मिसाइल बनाकर ये बता रहा है कि कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्योंकि इंडिया अगर हमारा दुश्मन मान भी लिया जाए कि हमारा वो दुश्मन है, हमारा अगर वो दुश्मन है तो वो हम देखें, उससे सीखें, कुछ समझें कि इंडिया अगर हमारा दुश्मन है तो हम उसके मुकाबले में क्या हैं या उसके मुकाबले में कर क्या रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान को अभी मजीद डेवलप होने की और अपने आप को बेहतर करने की। उस मिसाइल लॉन्च किया है जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर। क्या कहेंगे, इंडिया आए दिन कोई ना कोई चीज इस तरह की लॉन्च करता रहता है, क्या पर्पस है, वो ऐसी चीजें क्यों बना रहे हैं, क्यों लॉन्च कर रहे हैं, क्या वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं या इसके पीछे कोई खास मकसद है? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग क्वेश्चन एंड गिविंग मी टाइम। तो सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है उसको जानते हैं। तो मैं अगेंस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल व्यूज़ ये कहना चाहूँगा कि ये एक अप्रिशिएबल चीज़ है जो कि इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी को जो है बूस्ट अप कर रही है। हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम हमेशा ये रट लगाए बैठे हुए होते हैं कि इंडिया जो है वो हमें हमारे साथ लड़ने के लिए, पाकिस्तान की तबाही के लिए ये सारी चीज़ें बना रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये मॉडर्न एरा है, 21st सेंचुरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो डेवलप कर रहे हैं और हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। सो दैट्स व्हाई आई अप्रिशिएट इंडिया। और दूसरी बात कि मैं पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं और विद द सिस्टम मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें उनसे कुछ सीख के हमें भी कुछ आगे डेवलप करने की ज़रूरत है। इंडिया हर लिहाज से तरक्की कर रहा है, कोई एक सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें वो डेवलपमेंट ना कर रहा हो। आपने कहा कि हमें जरूरत है इंडिया से हम सीखें, हम उसे अपना दुश्मन मुल्क तो कहते हैं लेकिन दुश्मन मुल्क से कुछ सीखते नहीं है। क्या वजह है? हम इंडिया को रोज बरोज तरक्की करते हुए तो देख रहे हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखते नहीं है। तो सबसे पहले
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے بحیثیت قوم یونائٹڈ نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات وی آر مین آف ورڈس ناٹ مین آف ڈیٹس، دیٹس وائی ہم ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں. اگر آپ کسی کو رائیول سمجھتے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں، تو سب سے پہلا دشمنی کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سٹیج پہ رکھو جس میں آپ سچ میں اپنے آپ کو دشمن کہلا سکو. ادروائز ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ آج ہم یہ کلیم بھی نہیں کر سکتے کہ وی آر ایکول اپوننٹس آر ایکول رائٹس. تو بہت سارے لوگ یہ بات سن کے خفا بھی ہو سکتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے. آج دیکھو ہمارا ملک جو ہے ڈیفالٹ کے دہانے پہ آ کے کھڑا ہوا ہے بیکاز آف اور اون رائیولی. یہاں پہ پیون سے لے کر پی ایم تک ہر بندہ کرپٹ ہے. بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ ہم تو انڈیا کے دشمن کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں اس وقت پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے. اچھا، ایک چیز ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پاک آرمی زندہ باد. نو ڈاؤٹ ہم بھی اپنی پاک آرمی کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ایک ہمیشہ سے کمپیریزن رہا ہے انڈیا اور پاکستان کے ڈیفنس سیکٹر کے درمیان نا، کہ پاکستانی ہمیشہ کہتے ہیں ہمارا ڈیفنس سیکٹر جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے، زیادہ اسٹرانگ ہے، زیادہ پاورفل ہے. انڈیا والے اپنا کلیم کرتے ہیں. تو آپ نیوٹرل ہو کر ہمیں بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم دونوں کنٹریز کے ڈیفنس سیکٹر کو دیکھیں تو آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ کیا لگتا ہے کون سی بہتر ہے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر ہم ان کی کمپیریزن کر لیں تو جو سولجر پاور ہے یا مین پاور ہے وہ ایبسلیوٹلی ہمارے طرف زیادہ ہے، کیونکہ ہم جس ریلیجن سے بلونگ کرتے ہیں، جس ریلیجن کے نام پہ، اسلام کے نام پہ یہ جو کنٹری بنا ہے، تو ہر سپاہی کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ شہادت جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے، اور وہ مطلب اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. تو پرسنل جو میرا بلیف ہے یا جو میرا ویو ہے کہ ہم جو ہے سولجر پاور ہمارے اندر ہے، لیکن اگین ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے تو ٹیکنالوجی میں ہم ان سے بہت پیچھے ہے. آپ نے کہا کہ بہت سارے جو وہ آئے دن ایکسپریمنٹس کرتے ہیں، ان کے پاس ان کی جو ویپنز ہے اور میزائلز وغیرہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہت ڈیولپڈ ہے. سو ہم ان سے کافی پیچھے ہے. آن دی ادر ہینڈ ہمارا جو ایجنسیز ہے اور دوسری چیزیں وہ اچھے کام کر رہے ہیں، تو دیٹس اپریشیبل ایز ویل. آپ کو یاد ہوگا 8 سے 9 ماہ پہلے ایک براموس میزائل پاکستان میں بھی آ کے گرا تھا میاں چنو کے مقام پر، اور ہم بڑے ٹائم تک ہمارے سیکیورٹی اداروں کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکا تھا کہ پاکستان میں ایک میزائل آیا ہے اور وہ کہاں پر گرا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے سیکیورٹی نظام پر، ہمارے ڈیفنس سسٹم پر یہ ایک سوالیہ نشان ہے؟ اگین دس از اے مسٹری ہیئر ان پاکستان کی ہماری سیکورٹی اسپیشلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو فوجی ادارے ہیں وہ زیادہ تر انوالو ہے انٹرنل ایکٹیویٹیز میں. تو ہماری پولیس جو ہے وہ کیا کر رہی ہے اب تک؟ پولیس کو یہ سارا کام سنبھالنے تھے، اور جو ہماری فوج ہے وہ بارڈر لائنز پہ سیکورٹی کا کام کر لے تو یہ بیٹر ہوگا. تو فوج کی جو انوالومنٹ ہے ان پولیٹکس اینڈ انٹرنل ایشوز، جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ دھیان نہیں دے پا رہے ہیں. تو دیٹس وائی وی نیڈ ٹو جسٹ تھنک اپون آور بارڈرز اینڈ سیکورٹی. ایکسٹرنل جو افیئرز ہے یا ایکسٹرنل جو ایشوز ہے وہ فوج کو سنبھالنے چاہیے. تو اس طرح مطلب بیٹر ہو سکتا ہے، اس طرح ہم ان چیزوں سے باخبر رہ سکتے ہیں. آپ کا نام؟ عبداللہ محمد ضیاء. انڈیا نے ایک اور براموس میزائل لانچ کر دیا ہے جس کی رینج ہے 400 کلومیٹرز. کیا کہیں گے، انڈیا میزائل پر میزائل لانچ کرتا جا رہا ہے اور ہم انڈیا کی کامیابی کو دیکھ کر یا تو تنقید کر رہے ہیں یا پھر ہم تعریف کر رہے ہیں، لیکن انڈیا سے کچھ سیکھ نہیں رہے؟ اوکے، انڈیا میزائل لانچ کر رہا ہے، اچھی بات ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا صرف میزائل نہیں لانچ کر رہا. انڈیا ایجوکیشنل میں، ہیلتھ میں، ہر فیلڈ میں ہم سے بہت آ گیا. آپ اس ٹائم آئی ٹی میں بھی دیکھیں تو انڈیا اراؤنڈ دا گلوب ٹاپ میں آتا ہے، اور ایون وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا کیمپس اوپن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے ہی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ہم میزائل لانچ کر رہے ہیں، تو میں آپ سے ضرور یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم کون سا میزائل لانچ کر رہے ہیں؟ ہم میزائل وہ لانچ کرتے ہیں جو دنیا میں بند ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم لانچ کرتے ہیں، اور ہماری عوام اسی میں کچھ. یار آپ کے میزائل بند ہو گئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میرے میزائل چل رہے ہیں، میری کنٹری کے بند ہو گئے. مطلب افسوس کی بات ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ملک ہے، ہم نے اسے دشمنی نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اس نے ترقی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بالکل ایسے ہی ہم تو دشمنی نبھاتے رہے نا. ہم تو شروع سے یہی کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آرمی کو بھی سلوٹ ہی کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے بے شک ہمارے ساتھ جو مرضی کیا، لیکن واٹ ایور، افسوس کی بات تو ہے، افسوس کی بات ہے، ہم صرف منہ سے میزائل لانچ کرتے ہیں اور وہ ریئلٹی میں میزائل لانچ کرتے ہیں. وہ ہر فیلڈ میں آگے نکل چکے ہیں. آئی ٹی کی فیلڈ لے لیں، انڈسٹری لے لیں، آپ کے پاس جتنی امپورٹ ایکسپورٹ ان کی بہت زیادہ، ہم سے بہت زیادہ. ایون کہ انڈیا کے بجائے بنگلہ دیش ہم سے کتنا زیادہ، ان کی کرنسی ہم سے بہت زیادہ. اور ہم کہاں، ہمارا جو ہم بینک کرپٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ کتنی کو ترقی کر رہا ہے. جتنا ہم ایک میٹرو کے اوپر لگاتے ہیں اتنا وہ میزائل کے اوپر لگا کے اتنا میرا سے لانچ کر لیتے ہیں.
और जितनी हम करप्शन करते जा रहे हैं तो हमने कुछ भी नहीं सीखा उनसे, कुछ भी नहीं है सिवाय कि दुश्मनी पे दुश्मनी और सिवाय सिर्फ आपस में एक दूसरे नफरत ही करता, एक दूसरे में नफरत ही हमने की है। अच्छा, मुझे लगता है कि इंडिया की अवाम उस तरह से नेगेटिव नहीं सोचती पाकिस्तान की अवाम के लिए, और पाकिस्तान की अवाम भी इतना नेगेटिव नहीं है इंडिया की अवाम को लेकर। के दरमियान नफरत की दीवार उन्होंने खड़ी की हुई है। अदरवाइज रियलिटी में मैं बात करूं तो जो जितने इंडियन से मैं आज तक मिली हूं तो पब्लिक एक दूसरे से नफरत नहीं करती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि आप क्रिकेट देख लें, विराट कोहली उस बॉर्डर पे इस बॉर्डर पे सबसे ज्यादा हम उसको पसंद करते हैं। हम अपने से ज्यादा जो हमारे जो बैट्समैन हैं हम उनको ज्यादा लाइक करते हैं, उनसे सीखते हैं और उनसे हमें कोई नफरत नहीं है। हमारे वो भाई हैं, उसमें ज्यादा 70% आबादी तो मुसलमानों की है, ठीक है। हमें उनसे नफरत नहीं, हमसे उनकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स है हमें उनसे वो सीखना चाहिए और उसको हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्क जो है 1947 में ही इकट्ठे बने, वो क्यों हमसे आगे निकल गए। इवन के बांग्लादेश 1971 में हमसे अलहदा हो गया और वो कैसे एक तरक्की करके आगे चला गया और हम क्यों नहीं जा सके। क्योंकि हम लड़ रहे हैं, हम कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, सबको कुर्सी चाहिए यहाँ पे। आप देखें हमारे अवाम के पास बहुत टैलेंट है, हमारे अवाम बहुत टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अराउंड द बॉर्डर हमारी अवाम की तारीफ होती है, पूरी दुनिया में तारीफ होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हमारे पास किस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है? कहना चाहूंगा अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसा बना दिया गया कि हम रोटी कपड़ा मकान से आगे सोच ही नहीं सके। अभी आपने बात की रोटी कपड़ा और मकान, ये लोगों ने नारा लगाया था कि रोटी कपड़ा और मकान। इंडिया 47 कंट्रीज को गंदुम दे रहा है और पाकिस्तान की अवाम आटे के लिए मर रही है। आपने खबर सुनी होगी, पिछले दिनों एक बंदा आटा लेने के लिए मर गया, अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। मेरा ख्याल है शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि आप एक आम इंसान को 2 वक्त की रोटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें सिर्फ उन्होंने रखा ही रोटी कपड़ा मकान। हम इस चीज से बाहर निकले तो हम रिसर्च ओरिएंटेड हो, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जाए। जब हमने अपना थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस में सिर्फ हमने एक बंदा यहाँ से निकलते कि यार मैंने अपने घर रोटी लेकर आनी है, वो कैसे सोचेगा यार मैंने एक मिसाइल या कोई डिजाइन बनाना है, कोई इम्प्लीमेंटेशन करनी है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जाना है। कुछ ओरिएंटेड काम नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर। अपॉर्चुनिटी तो तब क्रिएट की जाती है कि जब इंसान कुछ ना कुछ सोचे। इधर सिर्फ रोटी कपड़ा मकान और ये कहने को पा रहा है कि ये तीनों चीजें भी हम पूरी नहीं कर रहे। और आपको पता है हमारे बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा हमारे डिफेंस सेक्टर पर लगाया जाता है, और अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर का कंपैरिजन करें तो वो भी आपके सामने है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, आप बात करें इंडिया के साथ हमारा अब कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। हमें आप बात करें कि हमारा सूडान के साथ कंपेयर करें, हमारा ईरान के साथ कंपेयर करें, हमारा अफगानिस्तान के साथ कंपेयर करें। दुनिया में अमेरिका और कनाडा और चाइना के बाद इंडिया के पास 3rd नंबर पर डॉलर्स अपने रिजर्व में है। हमारे पास क्या है? हम तो अभी कल बैंकक्रप्ट हो जाए और हमारे हुक्मरान इस टाइम सिर्फ यही है कि हर किसी को अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, किसी को किसी फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ $4.5 अरब हमारे बैंक वो रह गए, वो भी हमारे नहीं है। अफसोस की बात है कि कुछ सऊदी के हैं, कुछ चीन के हैं, वो हमसे आज मांग ले, आज हमारे पास क्या रह जाएगा। कहा जा रहा है, अभी रिसेंटली खबर आई है आज ही कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 25 दिन का बैकअप बचा है, सिर्फ 25 दिन का। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें कुछ भी नहीं पता कि आगे ये जो 2500 की जो गंदम की बोरी हुई है ये 5 या 10 हजार की हो जानी है। डॉलर जो आपका 240 के ऊपर है ये 500 तक भी जा सकता है। और हमें बिल्कुल इन्होंने बात बिल्कुल सही की कि हमारा कंपैरिजन तो इंडिया से बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल सूडान वगैरह 90 हमारा जो पासपोर्ट है, बिल्कुल हमारा पासपोर्ट ऐसा पाकिस्तानी पासपोर्ट होना जिस मर्जी इंटरनेशनल में हमारी लाइन सर्टिफाई कर देते, हमें इस तरह से देखा जा रहा है। इज्जत ही नहीं है ना हमारे पासपोर्ट की। तो इज्जत हमारी कैसे बनेगी? जब इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे ना, किसी मांगने वाले की भी इज्जत होती है कभी? हमारे तो हुक्मरान ही कहते हैं जी हम मांगने नहीं आए लेकिन हमारी मजबूरी है। तो भाई मजबूरी है तो मुल्क के अंदर कुछ काम करो ना, आवाम तो करने के लिए तैयार है। आपको याद है कुछ अर्सा पहले एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में आकर गिरा था। काफी टाइम तक हमारे सिक्योरिटी इदारों को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान की हदूद के अंदर एक मिसाइल आया है और यहाँ पर मौजूद है और ब्लास्ट हो गया। हमारे डिफेंस सेक्टर पे इतना पैसा लग रहा है और उसके बजट जो है हमारा डिफेंस के ऊपर लग रहा है और हमें ये नहीं पता चल पाया कि से आया। बाद में पता चल रहा है कि यार ये इंडिया से है, ये है, वो है, वो भी हम सिर्फ